हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे रहेगा, HPCL के एग्ज़ाम पे। ठीक है, HPCL का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो पूरा क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितनी सीट्स हैं वो भी हम देखेंगे ताकि आइडिया लगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे सिलेक्शन की, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टाइम आपको दिया जाएगा CBT में, और पूरा आपका वेटेज कितना रहेगा, और फाइनली आपको वो तैयारी करते वक्त क्या ध्यान रखना है, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हाँ, सीट्स मैकेनिकल के लिए बहुत ज़्यादा है, तो मैकेनिकल वालों के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन के। अगर आप 2-2.5 महीने भी बहुत शिद्दत से तैयारी कर लेते हैं तो 101% आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के मेरे HPCL के जो टेस्ट हुए हैं वो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, काफ़ी इजी और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तैयारी कैसे करनी है पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गेट 2017 में मेरी 16 रैंक आई थी, और इसके बाद मैंने ONGC ज्वाइन किया था। हालांकि सिलेक्शन मेरा 6 PSUs में हो गया था, और ONGC में मैंने काम किया 10 अगस्त 2017 से 12 जुलाई 2018 तक, क्योंकि 30 जुलाई 2018 को मेरी रेलवे में ज्वाइनिंग आ गई थी, जो कि मेरा सिलेक्शन हुआ था UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 के बेसिस पे, जिसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी 61 आई थी। इससे पहले मैंने 1 साल तैयारी करी थी, और तैयारी से पहले मैंने 1 साल जॉब करी है, जो कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था 13 जुलाई 2015 का मैं पास आउट हूँ। और 13 जुलाई से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, और 12 मई 2016 तक मैंने जॉब करी थी। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। मेरे कॉलेज का नाम YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद है, मेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। और 12th क्लास मैंने 10th और 12th मैंने रमन मुंजाल विद्या मंदिर से की है, जो हीरो मोटोकॉर्प का एक प्रोजेक्ट रहा करता है, क्योंकि मेरे फादर हीरो में काम किया करते थे, और उसी हीरो प्रोजेक्ट का ही एक स्कूल था रमन मुंजाल विद्या मंदिर, उसी में पढ़ाई की थी। हाँ, ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का जो टोटल हमारा ड्यूरेशन रहेगा इस वीडियो का, इसके बाद शायद आपको मोटिवेशन की थोड़ी डोज मिले, और शायद आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, और होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी आने वाला है, और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो हम टिप्स पे फोकस करेंगे कि हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कि जो अवेलेबल नॉलेज रहेगी हमारी एग्ज़ाम के टाइम में, उस एग्ज़ाम टाइम में उस अवेलेबल नॉलेज से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए टोटल सीट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसका जो बेसिक पे रहेगा वो 50,000 रहेगा। 50,000 प्लस आपका HRA हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिटी आपका 24%, 16% और 8% ये डिवाइडेड होता है क्लास A सिटी, B सिटी एंड C सिटी के हिसाब से। और HRA के अलावा आपको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, जो कि फ़िलहाल गवर्नमेंट का 17% है। होपफुली बहुत जल्दी ही ये अनफ्रीज हो जाएगा, और कुछ 28% के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो CTC है वो 15.17 लाख के आसपास पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से। एक टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए ये एकदम परफेक्ट जॉब रहेगी इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए ब्रांच वाइज जो नंबर ऑफ सीट है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 120 सीट है, सिविल इंजीनियर्स के लिए 30 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 25 सीट्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए 25 सीट है, टोटल 200 सीट्स हैं। अब देखिए इनमें जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो आप होपफुली आप फॉर्म भर चुके होंगे, और इनमें ये मेन स्ट्रीम्स दी हुई हैं। ठीक है, इनमें सब जो स्ट्रीम्स है, जैसे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन है, वो सब एलिजिबल है मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है, इसी टाइप से बाकी ब्रांच में भी ऑलमोस्ट सारे लोग एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा तैयारी और हमारा पढ़ने का शेड्यूल और ये सारी चीज़ें पे डिपेंडेंट रहेगा। सबसे पहला जो स्टेज आपका रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको 150 मिनट मिलेगी। 150 मिनट का मतलब है कि 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और इसी एग्ज़ाम का फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल जो आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, उनमें से 85% वेटेज जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का होगा। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग वही सेलेक्ट होंगे जिनका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसका कोई रोल नहीं है फाइनल सिलेक्शन में, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए। और उसके बाद आपका ग्रुप टास्क होगा, इसमें ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है,
सकता है, कुछ ग्रुप टास्क भी दिया जा सकता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको डिस्कशन करना है और इस कंक्लूजन पे आना है, या फिर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी है या प्रोजेक्ट है, इस पे कैसे कैसे काम करेंगे, इस टाइप से आपका ग्रुप में बिठा के डिस्कशन करवाएंगे, जो कि सिर्फ आपका 5% वेटेज रहेगा, मतलब कि 5 ही मार्क्स आपके रहेंगे, 5 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद फाइनली आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 आपकी मेरिट जब बनेगी तो 10% आपका वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू को आ गया। अब देखिए ये जो ग्रुप टास्क है इसमें आपके 2 नंबर भी आ जाएंगे तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, और आपका जनरली आपका 60% इंटरव्यू में लेके चलते हैं, तो आपका 6 नंबर आपका आउट ऑफ 10 अगर इंटरव्यू में आ जाता है तो जो कि आ ही जाएगा। इन केस आप थोड़ा डिसेंट तरीके से कपड़े पहन के जाएंगे, नहा धो के चले जाएंगे, तो 6 नंबर तो आ ही जाता है। बात करते हैं इस 85% मार्क्स का। ये 85 जो नंबर रहेंगे ये वेटेज है। ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक तो आपका जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि 85 मार्क्स का है, और दूसरा आपका टेक्निकल नॉलेज जो कि आपका अगेन 85 मार्क्स का। तो जो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे वो आपके 170 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें से आप 170 में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। अब फोकस जो हमारा रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल पार्ट दोनों पे रखेंगे, क्योंकि दोनों ही 85 नंबर के हैं। और होपफुली जैसा कि पहले HPCL करता आया है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा, इसका मतलब है 85 क्वेश्चन इसके आएंगे, 85 क्वेश्चन इसके आएंगे। और एक जो बेस्ट चीज़ है वो नेगेटिव मार्क नहीं रखता है, ठीक है। HPCL ने नेगेटिव मार्क्स नहीं रखा है। इसका बेनिफिट ये है कि इन केस गलती से आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा। जितना आप अच्छा साफ सुथरा क्वेश्चन पेपर करके आएंगे, करेक्टली करके आएंगे, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है इसमें आपका इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट है, ठीक है। ये भी एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, ठीक है। और इंग्लिश क्या है, बहुत ही ईजी इसकी आती है। और जो टेक्निकल नॉलेज है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविल के हैं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, हेल्थ, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी आपने भरा होगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपने लिए रहेगा। ये आप ध्यान से देखेंगे। देखिए पहली चीज़ जो नोट करने वाली है, 150 मिनट है, मतलब कि 2.5 घंटे हैं। और क्वेश्चंस आपके पास 85 + 85 आपके पास क्वेश्चन ओवरऑल रहेंगे 170, ठीक है। अब 170 मार्क्स है, 170 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होगी, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा आपके पास लेवल नहीं आता है क्वेश्चंस का तो आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे। इन केस आपकी रिवीजन बहुत अच्छी है, इन केस आपने सिलेबस सारा कवर किया है, क्योंकि जो सिलेबस है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, वो सिलेबस में थ्रू आउट जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे छोटे छोटे इजी क्वेश्चन होंगे। तो जो डिफिकल्ट आपका पार्ट है उस सिलेबस का, उसमें भी सिर्फ बेसिक आप पढ़ लेंगे तो 101% बेसिक क्वेश्चंस आप उसके बना लेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बैलेंसिंग की या वाइब्रेशन की मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, तो इसमें टफ क्वेश्चन ईजिली बनाए जा सकते हैं, बट वो टफ क्वेश्चन बहुत टफ लेवल पर नहीं आएंगे, वो बहुत ही नॉमिनल लेवल पर आएंगे। अगर आपको बेसिक्स थोड़ा सा भी पता होगा तो आप HPCL के क्वेश्चन बना लेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जो जनरल इंग्लिश आपकी है, ठीक है भाई, इंग्लिश में टेंस वगैरह आएंगे, इंग्लिश में आपके ग्रामर वगैरह आएगी। मेरे हिसाब से इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो इस पार्ट को हम प्रैक्टिस में ना भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। रीज़न बीइंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश से, उसमें से एटलीस्ट आपके 50% तो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप भाई बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए या कॉलेज में आपने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया, तो भी आपको इतना नॉलेज तो रहती है, सेंटेंस पढ़ के उनके 50% आंसर तो आप दे ही देंगे ईजिली, जो कि आप कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड। ये दोनों ही एप्टीट्यूड का पार्ट है। कई बार हम कह देते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो प्रैक्टिस का सोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट का, मैं कोई भी इंस्टीट्यूट प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं
और किसी भी इंस्टीट्यूट के आप क्वेश्चन सोर्स उठाएंगे, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो 101% आपके लिए बहुत ईजिली वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने के बाद अच्छा एक लेवल जो एप्टीट्यूड का होता है वो मेंटेन कर पाएंगे। हालांकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, तो आपका जो लेवल रहेगा वो बहुत ही नॉमिनल टाइप का रहेगा। आप प्रैक्टिस इस लेवल की कर लेंगे तो नॉमिनल क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। अगर आप नॉमिनल क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका 100% आप इसमें टॉपर्स में रहेंगे। अब देखिए, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉमिनल लेवल ऑफ क्वेश्चन तो हर इंस्टीट्यूट के बुकलेट में मिल जाएंगे। तो आप एप्टीट्यूड का, स्पेशली एप्टीट्यूड की बुक ले लेंगे, और जो आपका टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस मैंने खुद से देखे हैं, तो वो क्वेश्चन सारे ऐसे हैं कि लेस देन 15 सेकंड आप कर देंगे या फिर लेस देन 30 सेकंड में आप कर देंगे। इस टाइप का HPCL में टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर आता है। अब वो टेक्निकल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैक्सिमाइज कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल पार्ट नहीं घुसाएगा। मोर देन 80% क्वेश्चन पेपर आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और उसमें आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी के साथ आप करेक्ट आंसर पे पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, प्लस जो मैं सोर्स बता रहा हूँ उसके क्वेश्चंस एकदम परफेक्ट आपके रिजेंबल करेंगे और इजीली आप गेट थ्रू कर जाएंगे। तो आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अपनी ब्रांच के लिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ आ जाए तो समझ लो और रटा जाए तो रट लो, ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिएगी। और जब भी कोई चीज़ आप मेमोराइज करके रखते हैं तो आपकी स्पीड भी आती है और आपकी एक्यूरेसी भी आती है, ठीक है। स्पीड स्लो तब होती है जब आप चीज़ों को समझते हैं, लॉजिकली करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमें ज़रूरत पड़ेगी गेट एग्जाम में। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार लगा लेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 टाइम्स बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। और ये शेड्यूल आप खुद से बना लेंगे कि आपको कब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते वहीं के वहीं उसका सॉल्यूशन देखो और उसको वहीं की वहीं याद कर लो, ठीक है। तो ये आपको पर्टिकुलर पूरा काम करना है। एक तो आपको एप्टीट्यूड के लिए एक बुक लेनी है और दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर लेना है ऑब्जेक्टिव अपनी ब्रांच का, और उसको 2 बार प्रैक्टिस करना है। इतना आप कर लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी रोक नहीं पाएगा, गिवन दैट कि आपने प्रैक्टिस सिंसियरली करी है। और हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि फॉर्मूलाज जो बेसिक फार्मूलाज है वो आपके एकदम टिप्स पे हो। ऐसा ना हो कि 15 सेकंड आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में लग जा रहे हैं और फिर 15 सेकंड उसको लगाने में लग जा रहे हैं और 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका किसी भी क्वेश्चन में हो जाता है। हाँ, एक और सजेशन मैं आपको दूंगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ये श्योर है कि आपके पास लेस देन 1 मिनट है हर क्वेश्चन के लिए। अब जब आपके लिए लेस देन 1 मिनट अवेलेबल है हर क्वेश्चन के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक ही काम करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डिसाइड करना है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जिस क्वेश्चन में श्योर नहीं है उस क्वेश्चन में आप पूरा मिनट दे देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, विदिन 5 सेकंड आप डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर मैं 30 सेकंड में निकाल लूँगा या नहीं निकाल लूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आप 30 सेकंड में वो आंसर निकाल लेंगे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एल्स निकल जाओ, ठीक है। गलत अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले राउंड में हम सिर्फ वो क्वेश्चन उठाएंगे जो हमें 101% आते हैं और हम विदिन 15 सेकंड 30 सेकंड आराम से कर लेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि जब आपके टोटल 170 क्वेश्चंस हैं तो 170 क्वेश्चंस में से हो सकता है आपको 20, 25, 30 या 35 क्वेश्चंस ना आए, बट वो 20, 30, 35 क्वेश्चन फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है। जो आते हैं जो क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन 130, 35 क्वेश्चन जो आपको आते हैं या 140 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, वो क्वेश्चन आपके टाइम खत्म होने से पहले अटेम्प्ट हो जाए, ताकि जो आपके पॉजिटिव मार्क्स है वो पॉजिटिव रहे। नेगेटिव मार्क्स नहीं है टेस्ट पेपर में, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें मगजमारी करेंगे, उसमें बिल्कुल मगजमारी नहीं करेंगे। पहले राउंड में जो क्वेश्चन आपको लगता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही विदिन 5 सेकंड आपको डिसाइड करना है कि मेरे को पहले राउंड में स्किप करना है या अटेम्प्ट करना है, और अगर अटेम्प्ट करना है उसको विदिन 30 सेकंड अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपका पूरा पेपर एक बार कंप्लीट हो जाता है फिर आप वापस आएंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और जो आपका बचा हुआ टाइम है उस हिसाब से आप उनको अटेम्प्ट करते चले जाएंगे, और एट द एंड आपको अटेम्प्ट तो सारे करने ही है क्योंकि नेगेटिव मार्क किसी में भी नहीं है, ठीक है। चलिए, और बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक सिलेबस की PDF वो डाल दूंगा और कुछ एक आध जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डाल दूंगा। हाँ, इन सब्जेक्ट्स के लिए आप
टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बात कर रहा हूँ। आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं हमारी, तो उस एप्लीकेशन में रिवीजन लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं। तो रिवीजन लेक्चर कुछ डाले हुए हैं, कुछ पेंडिंग है, वो मैं कमिंग 15-20 दिन में डाल दूंगा। तो ये जो रिवीजन लेक्चर्स है ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम 4.5 आवर में हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप जब रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो वो रिवीजन वीडियोज़ का लिंक भी मैं डाल दूंगा, और कुछ एक आध मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सेलेक्ट होके आएंगे और आप फीडबैक ज़रूर देंगे।